हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु, जो आपने कल के दिन परमेश्वर आपने हमें वचन सुनाया, हमें वचन दी पिता परमेश्वर कि मूसा के जरिए परमेश्वर आपने बातचीत की उन इस्राएली लोगों से कि देखो मैं उन लोगों को मिस्र के गुलामी से निकाला है, इसलिए वे मेरी आज्ञाओं को माने, चोरी न करे, झूठ ना बोले, लालच ना करे, अपने माता पिता के आज्ञा को माने। और परमेश्वर यहाँ तक परमेश्वर आपने कहा कि वे मेरे पवित्र दिन को पवित्र ठहरा कर वो माना करे और उस दिन कोई काम काज ना करे। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से हमें परमेश्वर उस पाप के चंगुल से, उस पाप के अंधकार की शक्ति से परमेश्वर, उस दलदल के कीचड़ से परमेश्वर, उस रोग से, उस बीमारी से परमेश्वर जो आपने मुझे अलग किया, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु कि आज जो आपने वचन मुझे दे रखे खुदाबंद यीशु कि आज तुम पवित्र आत्मा की आज्ञा को जान सको। प्रभु यीशु मसीह कल के दिन परमेश्वर आपने अपनी आज्ञाओं को हमारे ऊपर प्रकट किया खुदाबंद यीशु कि हमें कैसे जीवन को व्यतीत करना है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, माता पिता की आज्ञा को मानना है, बुराई से अलग रहना है, झूठी साक्षी नहीं देना है। और परमेश्वर आपने बातचीत की कि पवित्र जो विश्राम का दिन उसे पवित्र माना करना। प्रभु उस दिन आपने परमेश्वर ने बोला कि आप कुछ मत करना, और परमेश्वर आपने ये भी कहा कि तेरे घर में जो दास नौकर हैं उन लोगों को भी परमेश्वर के बारे में बता, और ताकि वे लोग भी उस दिन कोई काम काज ना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो आपने अपनी आज्ञा को दी, और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो आज आपने बातचीत की कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा को जान लो। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 15 पद से लेकर जब 21 पद तक पढ़ते हैं तो उसमें पवित्र आत्मा की आज्ञाएं हमें मिलती है कि पवित्र आत्मा हमसे क्या क्या वादा बांधता है। पवित्र आत्मा हमारे संग साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ एक सहायक बन के खड़ा रहता है। उसी के बारे में आज हम परमेश्वर ने हमसे बातचीत की, और वह वचन हम अपने आप तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि मैं सारे लोगों के पास, सारे हर एक जन विश्वासी भाई बहन के पास। और प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि ये जो लोग यीशु मसीह आपको नहीं जानते, परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, आपके बारे में नहीं जानते, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की ये वचन उनके पास पहुंचने पाए परमेश्वर, ताकि वे सत्य को जान सके परमेश्वर, और सत्य के पीछे वो चलने वाले हो सकें। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ताकि वे बुराई से अलग हो सके, अंधकार के बुरे कार्यों से अलग हो सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुनते परमेश्वर, हम चाहते परमेश्वर कि वे पवित्र आत्मा की आज्ञा को अपने हृदय में बसा रखे पिता, और पवित्र आत्मा की आज्ञा को अपने जीवन में उतार ले, एक झिलम के तरह वो अपने आप को परमेश्वर अपने आप में पिता परमेश्वर इस वचन को पहन ले पिता परमेश्वर, ताकि वो इस वचन के अनुसार परमेश्वर जीने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं। यूहन्ना 14 के 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। ये सच है पिता परमेश्वर कि आपका प्रेम इसी से प्रकट होगा कि जब हम आपके आज्ञाओं को मानेंगे। एक संसारिक रीति से एक बाप का आज्ञा हम मानते हैं तो हम बाप से अपने प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा आत्मिक जो पिता है, यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं। और जब 16 पद में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह एक वादा करते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा, अपने पिता आसमानी पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें वह एक सहायक दे जो तुम्हारे संग साथ रहे, वो है पवित्र आत्मा। तक पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता मतलब परमेश्वर से विनती करेंगे कि तुम्हें वो पवित्र आत्मा दे रखे, ताकि जहां हम कहीं भी रहें, जहां आप रहें, वहां परमेश्वर की आत्मा मौजूद होने पाए। जब हम 17 पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो सो परमेश्वर का धन्यवाद। ये सत्य है कि संसार के लोग परमेश्वर की आत्मा को महसूस नहीं करने पाए हैं, पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं खुदाबंद यीशु कि तेरी
आत्मा हमारे संग साथ रहती है। हम जब एक पल में, एक सेकंड में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, पर प्रभु यीशु मसीह हमें उस एक एक क्षण में, एक एक पल में उसकी आत्मा हमारी रक्षा करती है और हमें संभालती है। बहुत सारे लोगों के पास सुनने में आता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे लोग मर गए पर मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा चोट भी नहीं लगा। वह ये पवित्र आत्मा की अनुग्रह है। पवित्र आत्मा जो हमारे संग साथ रहता है वो सहायता करता है। प्रभु हम धन्यवाद करते, जब हम और आगे के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा के बारे में हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और ये सच है पिता कि ये सच है खुदावंद यीशु कि तेरी आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जब हम आगे को पढ़ते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का आज्ञा हमें क्या मिलती है। लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी, ये बाइबल में लिखा है कि दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारे संग साथ रहेगा, उसकी आत्मा हमारे संग साथ मौजूद रहेगी और हम कभी अपने आप को अकेला महसूस करने वाले नहीं हो पाएंगे। चाहे घोर अंधकार में, घोर तराई में होकर भी चले हम तो कोई हानि ना होगी, क्योंकि जब मिस्र की गुलामी से इस्राएली लोग को परमेश्वर ने छुड़ाया तो रात में आग का खंभा बनकर चला और दिन में बादल बनकर चला, ताकि उन्हें धूप और गर्मी महसूस, अंधकार ठोकर न लगने पाए। इस प्रकार से पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आत्मा उनके संग साथ थी। यह सच है परमेश्वर के वो जो वचन लिखा है 18 पद में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो सो परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। हम चाहते पिता परमेश्वर कि ये आत्मा परमेश्वर हर एक जन विश्वासी भाई के जितने विश्वासी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं, इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि ये आपकी आत्मा उनके संग साथ होने पाए परमेश्वर, ताकि वे आत्मा उनके संग साथ रहकर परमेश्वर उनकी मदद सहायता कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो एक मनुष्य के रूप में थे और सारे लोग उसे देख सकते थे, पर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए तो उसमें परमेश्वर की आत्मा हमारे संग साथ रहती है। तब हम उसे पहचान जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे संग साथ है, उसकी आत्मा हमारे संग साथ है। तब हम अपने आत्मिक आंखों से महसूस करके यीशु मसीह को देख सकते हैं, परंतु संसार नहीं देख सकती क्योंकि वह आत्मिक रीत से मरा हुआ है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमें पिता परमेश्वर एक आत्मिक आंखें दे खुदावंद यीशु, ताकि हम आपको देख सके, आपको महसूस कर सके। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 20 पद में तो लिखा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ, जिस पर। और हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया, जब वह सहायक हमें देगा तो उस दिन हमें महसूस होगी कि यीशु मसीह जो आप बोले थे कि वह सच है। प्रभु हम धन्यवाद कर। जब आगे वचन को पढ़ते तो उसमें लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैंने बातचीत की पिता परमेश्वर के बारे में कि जो हमारा परमेश्वर वह आत्मिक पिता है, वह हमारा आत्मिक पिता है। जैसे संसार में हमारे पिता होते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं। यदि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम भी उससे प्रेम रखते हैं। यदि हम पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते, यीशु मसीह के कहे हुए वचन के अनुसार नहीं जीवन बिताते, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसके आज्ञा का अधीन नहीं रहते, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। इसलिए हम चाहते पिता परमेश्वर
कि हर एक जन पर परमेश्वर तेरे वचन प्रकट होने पाए परमेश्वर, ताकि वे अपने आप को परमेश्वर इस वचन के अनुसार अपने आप को ढाल सके परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को मानकर वो जीवन को व्यतीत कर सके और आपसे प्रेम कर सके, आपकी आज्ञाओं को मान सके परमेश्वर, ताकि वे पिता परमेश्वर आप में बना रह सके। और जब हम 21 पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। इसलिए हमें बाइबल के वचनों को, बाइबल में जो आज्ञा हमें दी गई है उसको हमें हमेशा हमेशा स्मरण रखना है, उसे अपने दिमाग से कभी नहीं उतारना है, क्योंकि वही आज्ञा हमें परमेश्वर से जोड़ता है, परमेश्वर के प्रेम में हमें बढ़ाता है। यदि उसकी आज्ञा हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर से अलग हैं। और जब लिखा है, आगे लिखा है कि उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जाने। परमेश्वर ने इस बाइबल में जितने भी आज्ञाएं दे रखी है उस आज्ञाओं को हमें नोट करें, एक नोट बना के एक शेड्यूल बनाएं और उसको याद कर लें, एक सारे वचनों को याद कर लें और उस आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं और परमेश्वर के डर भय में चलें। और इस प्रकार से करने से हम परमेश्वर से प्रेम रख सकेंगे। और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी पवित्रता में होकर जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हमारे जीवन से वह सामर्थ्य, वह आग, वह रोशनी निकलने पाएगी और सारे अंधकार उस रोशनी से दूर भागेगी। और जितने बीमार लोग होंगे उस सामर्थ्य से जो हमारे अंदर से निकलेगी, जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में होंगे, जब ये परमेश्वर अपने आप को मेरे अंदर प्रकट करेंगे, तो हम जिस भी रास्ते जाएंगे बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। जिस प्रकार से पतरस जाता था उनकी परछाइयों से लोग चंगे हो जाते थे, उनके परछाइयों से लोग चंगे हो जाते थे। बहुत सारे लोग आकर रास्ते में लेट जाते थे, बैठ जाते थे कि पतरस की परछाइयां पड़ जाए ताकि हमारी बीमारी दूर हो जाए। तो वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए हो रहा था, क्योंकि उसके ऊपर वो पतरस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताता था। पतरस परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन बिताता था, उसके अधीन होकर जीवन बिताता था, और इसलिए परमेश्वर अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करते थे। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम चाहते हैं खुदाबंद यीशु कि आज भी पिता परमेश्वर आप वही परमेश्वर हैं, आप बदलने वाले परमेश्वर नहीं हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी दया और अनुग्रह हम सब पर होने पाए परमेश्वर। हम चाहते हैं खुदाबंद यीशु कि आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए स्मरण रहे, ताकि हम परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जीवन बिता सके खुदाबंद यीशु, आपके प्रेम में बढ़ सके खुदाबंद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि इस वचन को परमेश्वर, इस प्रार्थना को जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर, उन सभी को अपनी आत्मा से भरिए परमेश्वर, अपने शक्ति और अपनी सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर, अपने आज्ञाओं को स्मरण दिलाइए परमेश्वर और अपने आज्ञा में लेकर उन्हें चलाइए परमेश्वर, ताकि वे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके आत्मा में होकर जीवन को बिता सके, वे आपसे प्रेम कर सके पिता परमेश्वर और आपके प्रेम में बने रह सके परमेश्वर, ताकि तेरी आत्मा उनके ऊपर ठहरने पाए, तेरी आत्मा उनके ऊपर प्रकट होने पाए, ताकि वे जहाँ के भी जाए, जो कुछ भी करे परमेश्वर, तेरी आत्मा उनके जरिए एक अलग पहचान बनाने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दया करे, आप अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते जितने लोग इस वचन को सुनते परमेश्वर, उन सभी पर परमेश्वर तेरी आत्मा उतरने पाए, तेरी आत्मा उतरने पाए, तेरी आग उतरने पाए, तेरी सामर्थ उतरने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, अब तक संभाला परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते जो आपने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में हमसे बातचीत की, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम विनती करते पिता परमेश्वर के कल के दिन खुदाबंद यीशु मुझे एक नए वचन के जरिए पिता परमेश्वर बातचीत कर, ताकि हम अपने आप को उस वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हो सके परमेश्वर, और हम ये वचन परमेश्वर जो आप हमें दिन प्रतिदिन देते हैं खुदाबंद यीशु, हम लोगों के साथ बातचीत कर सके पिता परमेश्वर और लोगों को बता सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम में हम इस दुआ प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बातचीत किए पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में, और ये सच है
कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, क्योंकि एक संसारिक रीति से जब हम एक अपने बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो बाप से हम प्रेम नहीं करते हैं, और जब हम बाप की आज्ञाओं को मानते हैं संसारिक रीति में, संसार में, तो हमारा पिता और हमारी उनसे प्रेम बनी रहती है। इसी प्रकार से हम यदि परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को हम मानते हैं तो उससे प्रेम करते हैं, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम प्रेम में नहीं बने हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना और विनती नहीं सुनी जाती है, इसलिए क्योंकि हम पिता से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के कारण, इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसके प्रेम में बने रहें, ताकि हम जो कुछ भी परमेश्वर इसलिए हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को माने ताकि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकें, ताकि जब हमें दुख और मुसीबत में रहें हम परमेश्वर को बुलाएं, अपने आत्मिक पिता को बुलाएं, ताकि वे सुन सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभु हर रोज दिन प्रतिदिन एक नए वचन के साथ बातचीत करने वाला परमेश्वर है, और वह वचन हम अपने आप तक नहीं बल्कि सारे लोगों के पास हम उस वचन को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की।